इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने उदयपुर दौरे के दौरान आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हीं के द्वारा पहले आरक्षण की सीमा ओबीसी, एससी और एसटी के लिए बढ़ाई गई थी और एक बार फिर उन्हीं के द्वारा इसकी बढ़ोतरी भी की जाएगी, लेकिन इसमें किसी भी वर्ग का नुकसान न हो ये ध्यान रखा जाएगा। 3 दिवसीय दौरे पर उदयपुर आए मुख्यमंत्री सर्किट हाउस से रवाना होने से पहले मीडिया से बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने महंगाई राहत शिविर के 30 दिन पूरे होने और 1 करोड़ 16 लाख परिवारों के जुड़ने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी तादाद में परिवारों का जुड़ना बड़ी बात है और इस शिविर में किसी भी परिवार को नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में चर्चा है कि महंगाई के इस दौर में इससे अच्छी कोई स्कीम नहीं हो सकती। आरक्षण के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराने के लिए प्रस्ताव पास किया और इसी को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण का दायरा बढ़ाने के पीछे मंशा है कि सभी को न्याय सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि एमबीसी का आरक्षण भी उन्हीं के द्वारा किया गया और उस दौरान बड़े आंदोलन के बावजूद आमजन पर लाठीचार्ज तक नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने जनता को एक बार फिर माई बाप बताया और कहा कि यदि जनता उन्हें इस बार फिर मौका देगी तभी उनके द्वारा जनता के हित की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकेगा। सर्किट हाउस से डूंगरपुर रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री ने आम जनता के साथ जनसुनवाई भी की और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया। करोड़ों परिवार जो हैं लाभान्वित हो चुके हैं। करीब 5.5 करोड़ से ज़्यादा गारंटी कार्ड जो हैं वो आपने वितरित कर दिए हैं। कितना बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है, क्या और आगे महंगाई से राहत देने की कोशिश सरकार की? तो 1 करोड़ 16 लाख परिवार का जुड़ना बहुत बड़ी बात। 1 करोड़ 16 लाख और लगभग 5.5 लाख कार्ड बन गए और जो बच गए हैं हम चाहेंगे कि एक भी परिवार छूटे नहीं, क्योंकि हर परिवार राजस्थान का है। हर परिवार उसको लाभ तो मिलना ही है, 1 मिलो 2 मिलो 5 मिलो 8 मिलो 10 मिलो तो सबको लाभ मिल रहा है। स्वयं बड़े सक्सेसफुल और उचित रूप के अंदर हम लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं। कर्मचारी भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग मिलकर इनमें सबको महसूस हो गया, प्रदेशवासियों को भी कर्मचारियों को भी। कर्मचारी भी तो प्रदेशवासियों के हिस्से ही है कि भाई ये लाभ सबको मिल रहा है। 25 लाख का बीमा सबको मिल रहा है, तो उसका तो हर परिवार अमीर गरीब कोई भी सबको मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके मायने होते हैं। इस रूप में ये स्कीम चालू की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि महंगाई के दौर के अंदर इससे अच्छी स्कीम कोई हो नहीं सकती। पूरे कंट्री में इसकी चर्चा है। राजस्थान सरकार ने पहल करी है कि स्कीम ऐसी है जो सिर्फ राजस्थान के अंदर ही शुरू हुई है। मुझे उम्मीद है धीरे धीरे वो अन्य राज्यों में भी शुरू होगी, उनका भला भी होगा। मेरा सर, आरक्षण को रिफॉर्म करने की आपने मंशा जाहिर की है, किस तरह से सकारात्मक रूप से काम? तो जो कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया रायपुर के अंदर अधिवेशन के अंदर कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये प्रस्ताव पास किया है। उसके फॉलोअप के अंदर ही जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, इन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को और सीएम राजस्थान मैंने भी पत्र लिखा है कि जो हमारा प्रस्ताव है उसके अनुरूप आप जातिगत जनगणना करवाएं, क्योंकि जातिगत जनगणना जब केंद्र सरकार करवाती है वो लीगल होती है। तो वो बात ध्यान रखते हुए हमने कहा कि एक बार जातिगत जनगणना हो जाए और जो अभी माहौल बना हुआ है 10% जब ईडब्ल्यूएस को मिल गया आरक्षण, उसके बाद 50% की जो सीमा थी वो तो ख़त्म हो गई। अब जो बाकी जातें जो है, एक जानकारी मैं और देना चाहूँगा जो मतलब लोगों को जनरली पता नहीं रहता है। मुझे ऐसा याद है कि मैंने जब पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, जब ओबीसी का आरक्षण 21% पुस्तक में डाला गया था, नंबर 1 8% 16% किया गया था एससी का और 6 से 12 किया था ट्राइब का। हमारे वक्त में ये बढ़ोतरी हुई है, अब आगे भी होगी तो हमारे वक्त में होगी। हम चाहेंगे पूरा ध्यान रख के गुणा भाग करके हार्ड बने किसी की नहीं हो, सब लोग मिलकर के फैसले करें जिससे कि सब लोगों को न्याय मिल सके, न्याय सुनिश्चित हो। ये एमबीसी का आरक्षण मिला वो भी हम लोगों के वक्त मिला है। आज उनके कितने बच्चे जो हैं गुजर समाज हो या अन्य समाज जो हैं उनमें भी हम कहते हैं कि आप पढ़ाई ज़्यादा करो, बंजारा है
राय का है। उन कहते हैं शिक्षा के बगैर जीवन में अंधेरा है, शिक्षित बनो तो आपकी नौकरी में लगेगी। तो एमपीसी का 5% आरक्षण से इतनी नौकरियाँ लग रही है कि तमाम गुजर समाज बहुत खुश है। उन्हें बैतला जी तो नहीं रहे दुनिया के अंदर, तो जो उन्होंने अलग जगह थी, हमने साथ दिया था। बहुत तो गुजर मारे गए थे बीजेपी के राज के अंदर। शासन हमारा आया, हमने आरक्षण भी दिया और फायरिंग की बात छोड़ दो, लाठी चार्ज तक नहीं होने दिया। मैंने लाठी चार्ज नहीं होने दिया, चाहे वो भले पटरियों में बैठे हों या धरने दिए हों, कुछ भी किया हो, प्यार से मोहब्बत से भाईचारे से समझा करके हमारे मंत्रियों को भेजते थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जाते थे बार बार, और विश्वनाथ सिंह जी गए कई बार। हम सब मिलके ऐसी स्थिति कर दी कि उनको धरना से उठना पड़ता बिना कोई लाठी चार्ज के। इस ढंग से हमने अप्रोच रखी थी। ये अप्रोच सरकारों की होनी चाहिए। अनावश्यक फायरिंग होती है, बहुत लोग मरना किसे कहते हैं, ये स्थिति थी। तो हमारा शासन करने का तरीका आपको मालूम है, वो सकारात्मक है। ये लोग नेगेटिव सोचते हैं, हमारी स्कीमों को बंद कर देते हैं सरकार में आते थे, और हम इनकी कोई स्कीम बंद नहीं करते। रिफाइनरी बंद कर दी, और वो 40,000 करोड़ की रिफाइनरी 72,000 करोड़ की बनेगी। अब ERCP इनकी योजना थी, तो चालू रख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे। 13,000 करोड़ में एलोकेट हमने किया है। तो हमारी सोच में उनकी सोच राजनीति का फर्क है। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program. Enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur.